पौधों के चौंकाने वाले तथ्यों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं यहाँ आपको एलोवेरा के पौधे के बारे में जानकारी देने के लिए हूँ। जो इस संयंत्र के तथ्यों को जानते हैं तो कृपया इस प्लांट के उपयोग को समझने के लिए पूरा वीडियो देखें, और यदि आप यहाँ नए हैं तो कृपया हमारे समर्थन के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अंगूठे का बटन दबाएं और कमेंट करें कि आप और क्या जानना चाहते हैं। एलोवेरा मुसब्बर वेरा जीनस मुसब्बर का एक रसीला पौधे की प्रजाति है। एक सदाबहार बारहमासी। यह अरब प्रायद्वीप से निकलता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय अर्ध उष्णकटिबंधीय में जंगली बढ़ता है और दुनिया भर में जलवायु पर चढ़ता है। इसकी खेती कृषि और औषधीय उपयोगों के लिए की जाती है। इस प्रजाति का उपयोग सजावटी उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है और एक पौधा के रूप में घर के अंदर सफलतापूर्वक उगता है। यह कई उपभोक्ता उत्पादों में पाया जाता है, जिसमें पे त्वचा लोशन, सौंदर्य प्रसाधन, मलहम या माइनर के रूप में जेल शामिल है। जलन और सनबर्न एक कॉस्मेटिक या दवा के रूप में एलोवेरा के अर्क की प्रभावशीलता या सुरक्षा के लिए बहुत कम नैदानिक है। विवरण संपादित करें। एलोवेरा एक तनाव रहित या बहुत छोटा तनाव वाला पौधा है जो 60-100 सेंटीमीटर 24-39 इंच तक लंबा होता है, जो फैलाव से फैलता है। पत्तियां मोटी और मांसल हरे से भूरे हरे रंग की होती हैं। कुछ किस्मों के साथ इनकी सफेद परतें दिखाई देती हैं। ऊपरी और निचले तने की सतह पत्ती का मार्जिन दांतेदार होता है और छोटे सफेद दांत होते हैं। फूल गर्मियों में 90 सेंटीमीटर 35 इंच तक के स्पाइक पर पैदा होते हैं। प्रत्येक फूल पेंडुलस होता है, जिसमें पीला ट्यूबलर कोरोला 2-3 सेमी 0.8-1.2 इंच लंबा होता है। अन्य मुसब्बर प्रजातियों की तरह मुसब्बर वेरा आंत्रशोथ माइक्रोराइजर एक सहजीवन बनाता है जो पौधे को मिट्टी में खनिज पोषक तत्वों तक बेहतर पहुंच की अनुमति देता है। मुसब्बर वेरा के पत्तों में संभव जैव विविधता के लिए अध्ययन के तहत फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जैसे कि एसिटाइलनेटेड मन्नान, पॉलीमेन, एंथ्रेक्विनोन, सी ग्लाइकोसाइड, एंथ्रोन और अन्य एंथ्रेक्विनोन जैसे इमोडिन, और विभिन्न व्याख्यान, वर्गीकरण और व्युत्पत्ति विज्ञान। चित्तीदार रूप, जिसे एलोवेरा वर भी कहा जाता है, चिनेंसिस एक्टा एरुडिटोरियम से ऐतिहासिक छवि। 1688 प्रजातियों में कई पर्यायवाची शब्द हैं। ए बार्बाडेंसिस मिल, एलो इंडिका रॉयल, एलो पफोलियाटा, एल बेरर और ए वल्गारिस लैम। आम नामों में चीनी एलो, इंडियन एलो, ट्रू एलो, बारबाडोस एलो, बन एलो, फर्स्ट एड प्लांट शामिल हैं। प्रजातियों के एपिटेट वेरा का अर्थ सच्चा या वास्तविक होता है। कुछ साहित्य सफेद चित्तीदार रूप की पहचान करते हैं। एलोवेरा को एलोवेरा के रूप में चिनेंसिस और यह सुझाव दिया गया है कि एलोवेरा का धब्बेदार रूप मास्वाना के साथ संदिग्ध हो सकता है। प्रजातियों को पहली बार कार्ल लिनियस ने 1753 में एलो पफोलियाटा वर्ग के रूप में वर्णित किया था। वेरा और 1768 में निकोलास लॉरेंस बर्मन द्वारा 6 अप्रैल को फ्लोरा इंडिका में एलोवेरा के रूप में और फिलिप मिलर द्वारा एलो बर्बाडेंसिस द्वारा बर्मन के कुछ 10 दिन बाद फिर से वर्णित किया गया था। डीएनए तुलना पर आधारित तकनीकों का सुझाव है कि एलोवेरा यमन की एक प्रजाति है जो एलोपेरी से अपेक्षाकृत निकटता से संबंधित है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए अनुक्रम तुलना और आईएसएसआर प्रोफाइलिंग का उपयोग करते हुए इसी तरह की तकनीकों ने यह भी सुझाव दिया है कि यह एलोफोब्सिया, एलो इनमिस, एलो स्कोबिनिफोलिया, एलो सिंकटाना और एलो स्ट्रेटा से निकटता से संबंधित है। 24 दक्षिण अफ्रीकी प्रजाति है। स्ट्रेटा के अपवाद के साथ ये एलो प्रजाति सोकरा, यमन, सोमालिया और सूडान के मूल निवासी हैं। प्रजातियों की स्पष्ट प्राकृतिक आबादी की कमी के कारण कुछ लेखकों ने सुझाव दिया है कि एलोवेरा संकर मूल का हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन एडिटे वेरा को केवल दक्षिण पश्चिम अरब प्रायद्वीप का मूल निवासी माना जाता है। हालांकि दुनिया भर में इसकी व्यापक रूप से खेती की जाती है और उत्तरी अफ्रीका, साथ ही सूडान और पड़ोसी देशों के साथ साथ कैनरी द्वीप समूह, केप वर्डे और मदीरा द्वीपों में भी प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक हो गया है। यह पुर्तगाल के अल्गोवे क्षेत्र में और दक्षिणी स्पेन में जंगली क्षेत्रों में, विशेष रूप से मर्सिया के क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से भी है। इस प्रजाति को 17वीं शताब्दी में चीन और दक्षिणी यूरोप के विभिन्न हिस्सों में पेश किया गया था। समशीतोष्ण महाद्वीपों के शुष्क, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होने वाली यह व्यापक रूप से कहीं और प्राकृतिक रूप से मौजूद है। वर्तमान वितरण खेती का परिणाम हो सकता है। कल्टिवेशन एडिट एक सजावटी पौधे के रूप में मुसब्बर वेरा व्यापक रूप से एक सजावटी पौधे के रूप में उगाया गया है। यह प्रजाति आधुनिक बागवानों के लिए एक औषधीय पौधे के रूप में और इसके दिलचस्प फूलों, रूप और रसीलेपन के लिए लोकप्रिय है। यह सक्सेस प्रजाति कम प्राकृतिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाती है,
जिससे यह रॉकेट और अन्य कम पानी के उपयोग वाले बगीचों के लिए आदर्श बनती है। यह प्रजाति 8-11 क्षेत्रों में कठोर है और भारी ठंड और बर्फ से असहिष्णु है, अधिकांश कीटों के लिए प्रतिरोधी। हालांकि मकड़ी के कण, खून के कीड़े, पैमाने के कीड़े और एफिड प्रजातियां पौधे के स्वास्थ्य में गिरावट का कारण बन सकती हैं। इस पौधे को रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ऑफ गार्डन मेरिट का पुरस्कार मिला है। बर्तन में प्रजातियों को अच्छी तरह से सूखा, रेतीले मिट्टी के मिट्टी और उज्ज्वल धूप की स्थिति की आवश्यकता होती है। जब आलू पानी नहीं बहाता है तो एलो प्लांट बहुत अधिक धूप या सिकुड़ सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले व्यावसायिक प्रसार मिश्रण या पैक किए गए कैक्टी और रसीले मिश्रण के उपयोग की सिफारिश की जाती है, क्योंकि वे अच्छे जल निकासी की अनुमति देते हैं। टेराकोटा के बर्तन बेहतर हैं क्योंकि वे झरझरा होते हैं। प्लॉट किए गए पौधों को फिर से पकाने से पहले पूरी तरह से सूखने की अनुमति दी जानी चाहिए। जब पॉट किया जाता है तो लूज मदर प्लांट के किनारों से बढ़ते हुए पिल्ले के साथ भीड़ बन सकता है। पौधे जो भीड़ बन गए हैं उन्हें विभाजित किया जाना चाहिए और आगे की वृद्धि के लिए कमरे को अनुमति देने के लिए और कीट संक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए विभाजित किया जाना चाहिए। सर्दियों के दौरान एलोवेरा सुप्त हो सकता है, जिसके दौरान थोड़ी नमी की आवश्यकता होती है। ठंड या बर्फ प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में प्रजाति को घर के अंदर या गर्म कांच के गोदामों में रखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, गणराज्य चीन, मेक्सिको, भारत, जमैका, स्पेन में एलोवेरा का बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन होता है, जहां यह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ केन्या, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में भी अच्छी तरह से बढ़ता है। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग यूजिजेटेड मुसब्बर वेरा से दो पदार्थ, एक स्पष्ट जेल और उसके पीले लेटेक्स का उपयोग वाणिज्यिक उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। एलो जेल का उपयोग आमतौर पर त्वचा की स्थिति के लिए सामयिक दवाएं बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि जलन, घाव, शीतदंश, चकत्ते, सोराइसिस, ठंड घावों या रूखी त्वचा। मुसब्बर लेटेक्स का उपयोग व्यक्तिगत रूप से किया जाता है या कब्ज से राहत के लिए अन्य सामग्रियों के साथ एक उत्पाद के रूप में निर्मित किया जाता है। रिसर्चेड एलोवेरा घाव या जलने के इलाज के रूप में प्रभावी है या नहीं, इस बारे में परस्पर विरोधी साक्ष्य हैं। कुछ प्रमाण हैं कि मुसब्बर उत्पादों के सामयिक उपयोग से कुछ त्वचा विकारों के लक्षणों से छुटकारा मिल सकता है, जैसे कि सोराइसिस, मुहासे या चिकते। एलोवेरा जेल का उपयोग व्यावसायिक रूप से योगर्ट्स, पेय पदार्थों और कुछ डेसर्ट में एक घटक के रूप में किया जाता है, लेकिन कुछ उच्च खुराक पर मौखिक रूप से लेने पर इसके विषाक्त गुण गंभीर हो सकते हैं। कम मात्रा में सामयिक एलोवेरा का उपयोग सुरक्षित होने की संभावना है। सामयिक दवा और संभावित दुष्प्रभाव। मुसब्बर वेरा एक सामयिक दवा के रूप में त्वचा पर उपयोग के लिए लोशन, जेल, साबुन या सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद के रूप में तैयार किया जा सकता है। एलोवेरा के लिए एलर्जी के साथ लोगों में त्वचा में हल्के लालिमा और खुजली, सांस लेने में कठिनाई या सूजन के साथ संपर्क, जिल्द की सूजन शामिल हो सकती है। चेहरे, होंठ, जीभ या गले की आहार अनुपूरक एलोइन कुछ एलो प्रजातियों के अर्ध तरल लेटेक्स में पाया जाने वाला एक यौगिक 2002 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में ओवर द काउंटर OTC रेचक उत्पादों में सामान्य घटक था, जब खाद्य और औषधि प्रशासन ने इसे प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि निर्माता प्रदान करने में विफल रहे थे आवश्यक सुरक्षा डेटा। एलोवेरा में संभावित विषाक्तता होती है, जिसके दुष्प्रभाव कुछ खुराक स्तर पर होते हैं जब दोनों को अंतर्ग्रहण और जब शीर्ष पर लगाया जाता है। यद्यपि विषाक्तता कम हो सकती है जब प्रसंस्करण द्वारा एलोइन को हटा दिया जाता है, तो उच्च मात्रा में घृतकुमारी पेट के दर्द, दस्त या हेपेटाइटिस जैसे दुष्प्रभावों को प्रेरित कर सकता है। मुसब्बर का क्रोनिक अंतर्ग्रहण प्रतिदिन 1 ग्राम की खुराक हिमचुरिया, वजन घटाने और हृदय या किडनी विकारों सहित प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है। एलोवेरा जूस का पाचन तंत्र के स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए विपणन किया जाता है, लेकिन इस दावे का समर्थन करने के लिए न तो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं और न ही विनियामक अनुमोदन। ऐसे उद्देश्यों के लिए आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अर्क और मात्रा विषाक्त प्रभाव के लिए खुराक पर निर्भर दिखाई देते हैं। कमोडिटीज़ड मुसब्बर वेरा का उपयोग चेहरे के ऊतकों पर किया जाता है, जहां इसे मॉइस्चराइजर के रूप में प्रचारित किया जाता है और नाक की चिंगारी को कम करने के लिए जलन पैदा करने वाला होता है। कॉस्मेटिक कंपनियां आमतौर पर मेकअप, टिश्यू, मॉइस्चराइजर, साबुन, सनस्क्रीन, अगरबत्ती, शेविंग क्रीम या शैम्पू जैसे उत्पादों में एलोवेरा से सेंट या अन्य डेरिवेटिव लगाती हैं। अकादमिक साहित्य की समीक्षा में कहा गया है कि कई स्वच्छता उत्पादों में इसका समावेश इसके मॉइस्चराइजिंग इमोलिएंट इफेक्ट के कारण होता है। अधिक से अधिक पौधे उगते हैं ताकि पूरी दुनिया में प्रदूषण न हो और वनों की कटाई न हो, और अधिक पौधे उगाओ। इसलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप पौधों और जानवरों के बारे में
अधिक तथ्य जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जो लाल रंग में लिखा गया है, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो अंगूठे का बटन भी दबाएं और हमारा समर्थन करें और यह लिखें कि किस प्रकार का है आप जानना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।